आते ही कहता चलिए चलिए चलिए, अपर वारंट है चलिए। मैंने कहा भैया मेरा तो लोकसभा चल रहा है, कहाँ वारंट है, लॉयर को बुलाने दो। वारंट कहाँ, तब तक कुछ नहीं था। तब 15 मिनट के बाद कोर्ट का जो एक आदेश निकला है कुर्की का, तो वो कुर्की जाके करे तब से कि सच मत बोलिए और नीट्स की लड़ाई को कमजोर कर दीजिए और बंद कर दी। क्या लग रहा है आप सर मैं तो आया ही ना कोर्ट में, लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा तो अगले बार भी तो कोरोना का खामियाजा भुगते थे। आदेश क्या है? आदेश क्या है? आदेश कुर्की अधिपत्र है। हाँ। कुर्की अधिपत्र है, उन्हीं का एग्जीक्यूट करने के लिए आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। रात के 11 बज रहे हैं। अभी हम पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के पटना स्थित आवास पर मौजूद हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। पप्पू यादव को गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस बल यहाँ पहुंची है। 31 साल पुराने मामले में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस पहुंची है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि पप्पू यादव के पटना स्थित आवास पर है। ये तस्वीरें आप देखिए कि समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोगों का कहना है कि पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को नीट छात्रा मामला में जो उन्होंने लगातार सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोला, उसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के ये सरकारी आवास की तस्वीर है, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके समर्थक मौजूद हैं। तमाम लोगों का कहना है कि पूर्णिया से जो सांसद हैं पप्पू यादव, उन्हें खामियाजा उठाना पड़ रहा है। पिछले दिन लगातार नीट छात्रा मामले में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोले हुए थे और उनका स्पष्ट कहना है कि नीट छात्रा कांड में कहीं ना कहीं सरकार की संलिप्तता है। कई लोगों का उन्होंने नाम का भी उजागर किया था। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आप देखिए, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का पटना स्थित आवास है और यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल अभी पहुंची है पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए। पप्पू यादव का कहना है कि हमें बदले की भावना से सम्राट चौधरी की पुलिस है वो तंग कर रही है। गिरफ्तार करने के लिए ये पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के आवास पर पटना पुलिस पहुंची है। तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं ये पप्पू यादव का पटना स्थित आवास है, जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंची है पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए। 31 साल ये पुराना है, धोखाधड़ी का ये मामला है और जिसमें पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का कोर्ट के द्वारा कुर्की का आदेश हुआ था। अब उन्हें पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई है। पप्पू यादव का कहना है कि वारंट भी पुलिस के पास नहीं है और हमें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची है। बैठा था, हम लोग अभी लोकसभा से आए ही प्लेन से हम उतरे। कोर्ट ने कल हमें बुलाया है और हम कोर्ट के सम्मान के लिए कल के लिए आ गए। और सिविल में दीपक नाम का कोई कहता है कि मैं इंस्पेक्टर हूं, आया तो हमको लगा हमसे मिलने लोग आए। हमने कहा आइए सब लोग बैठिए, कोई काम होगा तो आए ही लोग। आते ही कहता चलिए चलिए चलिए, अपर वारंट है चलिए। मैंने कहा भैया मेरा तो लोकसभा चल रहा है, कहाँ वारंट है, लॉयर को बुलाने दो। वारंट कहाँ, तब तक कुछ नहीं था। तब 15 मिनट के बाद कोर्ट का जो एक आदेश निकला है कुर्की का, तो वो कुर्की जाके करे। अब यहां पर जबरदस्ती आ गए और तभी से टॉर्चर कर रहे हैं, तो हमको शंका लगी कि ये मरवा तो नहीं देंगे। जानिए खतरा है भैया ये तो जिस तरीके से किया उससे तो लग रहा है कि ये लोग मरवा भी सकते थे। और यहाँ के एसपी पर तो भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से नीट्स के छात्रा के मामले में और लगातार पप्पू यादव को
कुछ नेताओं के द्वारा गाली गलौज और धमकी दिया जा रहा है। और जो लड़ाई बच्ची जहानाबाद की बच्ची और बिहार की बच्ची को लेकर के पप्पू यादव, मैं अपनी बेटी की तरह परसों धरना है लड़ रहे हैं और इन लोगों को मैंने नंगा किया है। इसको डर पप्पू यादव से है। तो पप्पू यादव को तरीके से टॉर्चर लगातार करना, हम तो नीतीश बाबू से भी कहेंगे और सम्राट जी से भी। बदले की भावना से बदले की भावना उससे आप पूछिए कि वारंट है, देख लीजिए। मेरे यहाँ वो कैसे आ सकते हैं? खुर्दा की कुर्की का है तो जाए कर ले। मेरे यहाँ वो कैसे आ गए बिना वारंट के? क्या कहा आते हैं उन लोगों ने? चलिए, हमको लगा कौन आ गया मारने के लिए भाई। हम बोले भैया कौन है आप? अब वारंट, चलिए मैं दीपक कुमार हूं। हमने कहा सिविल में कैसे आ गए? भैया बहुत हटवा, मैं स्पीकर साहब से आग्रह करूंगा कि हमें और गृह मंत्री अमित जी से और बिहार के तमाम नेताओं से कि एक एमपी की जान बिहार में खतरे में है, पुलिस कुछ भी कर सकती है। आप हमें सुरक्षित करें। पिछले दिनों आपकी सुरक्षा भी कमजोर कर दी गई। अरे सुरक्षा की चिंता नहीं है। अब पप्पू यादव डरे तब तो हुआ, तब तो मरना की हमारी लड़ाई पूरी रहे। अच्छा, इसमें चुप का क्या? बेटी का सवाल है, नीट की लड़ाई है, बच्ची के सुरक्षा का सवाल है, उसमें चुप क्या करेंगे? पुलिस अरेस्ट करने आई है। किस केस का वारंट लेकर आया? भैया 35 साल पुराना जिसमें बेल था मेरा, उसमें बेल टुट्टी हो गई तो उसमें हमको नॉलेज में नहीं था। तो उसमें अगले बार भी हमारी गिरफ्तारी हुई थी 40 साल पुराना केस में, जो केस ही नहीं था। बाहर में एक बस फर्श आए हुए हैं गिरफ्तारी की। अच्छा एक बात बताइए, एक बस आवे चाहे 10 बस आवे, उसमें मैं क्या करूं? गिरफ्तारी देंगे आप? अब रात में कोई लॉ तो नहीं कहता है, इनके पास वारंट भी नहीं है जी। वो कुर्की वाला पेपर है भाई, तो पढ़ लीजिए ना। तो पुलिस इतना भी नहीं पढ़ पा रही है वारंट और कुर्की क्या होता है पप्पू जी? वो वारंट लेके ना आएंगे। रात में जान की भी डर लग रही है आपको? अब आते हमको काहे का डर लगेगा? हमको गजब बात करते हैं, लेकिन हम जरूर चाहेंगे सारे प्रेस वाले से। पिछली बार सम्राट चौधरी के दबाव में हो रहा है पप्पू यादव जी सब। अब ये मैं राजनीति तो नहीं करूंगा, मैं यह नहीं कहूंगा कि सम्राट जी के दबाव में या नीतीश जी ऐसा काम तो नहीं करते। गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं तो उन्हीं पर। मुझको ये नहीं पता सम्राट, लेकिन मुझे पता है कि पुलिस को बहुत डर है पप्पू यादव से कि सच मत बोलिए और नीट्स की लड़ाई को कमजोर कर दीजिए और बंद कर दीजिए। क्या लग रहा है? सर मैं तो आया ही ना कोर्ट में, लड़ रहे हैं, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा तो अगले बार भी तो कोरोना का खामियाजा भुगते थे, इस बार नीट्स का खामियाजा भुगत लिए। प्रशासन के लोग आपको डांट डपट किए हैं। आप तो देखे ही, वीडियो है, सारा वीडियो है कि किस तरह से उन्होंने बिहेव किया है, बहुत गलत बिहेव किया है। पप्पू यादव जी के यहाँ आए तो ये तो बताइए, अगर आप आए तो आप मामला क्या है ये तो बताइए। माननीय न्यायालय का आदेश क्या है ये तो बताइए। आदेश क्या है? आदेश कुर्की अधिपत्र है। हाँ। कुर्की अधिपत्र है, उन्हीं का एक्सक्यूट करने के लिए आए हैं जी। मामला क्या था? मामला क्या था? आदेश तो बताइए। उन्होंने कहा है कि अभी हम गिरफ्तारी नहीं देंगे, ये कानून के तहत नहीं है कि कोई रात के आएगा और गिरफ्तार करेगा। हमें मारने का प्रयास पुलिस के द्वारा ये किया जा रहा है। सिविल ड्रेस में रात में पुलिस पहुंचती है और कहती है कि चलो तुम गिरफ्तारी दो। उन्होंने कहा है कि अभी संसद का सत्र चल रहा है और इसको लेकर हम अभी दिल्ली से पहुंचे ही हैं और पुलिस यहाँ पहुंच जाती है गिरफ्तार करने। ये तस्वीर देखिए, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का ये आवास का तस्वीर है, जहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पहुंची है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।